राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, 12 मास में सुनी जाने वाली चौथ की कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक साहूकार के एक बेटी और एक बहू थी। बहू पीहर जाती। तब उसका बाप पूछता कि क्या खाकर आई है। तब वह बोलती, बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा ससुरा से मिलने के लिए गया। ससुरा बोला कि मेरी बेटी को बासी कुसी क्यों घालते हो। बेटा यह बात आकर माँ से पूछा तो माँ बोली कि मैं तो उसे गरम गरम खाना देती हूँ, चाहे तो आज देख लेना। एक दिन बहू का बाप आया। फिर से वो अपनी बेटी से पूछा। बेटी बोली, बासी कुसी खाती हूँ। बाप के जाने के बाद पति बहुत नाराज हो गया। बोला कि मेरे बाप को क्यों बदनाम कर रही है, गरम गरम खाना खाती है और बासी कुसी बताती है। तब वह बोली कि आप तो कमाते नहीं हैं, आपका बाप भी नहीं कमाता है, तब बासी कुसी हुई ना। यह सुनकर उसका पति कमाने के लिए परदेश चला गया। एक दिन वह पड़ोसन से आगी लाने के लिए गई। देखती है तो सब कहानी सुन रही है। तब वह पूछती है कि आप लोग क्या कर रही हैं। पड़ोसन बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुनते हैं। तब वह बोली कि इसके करने से क्या होता है। पड़ोसन बोली कि चौथ माता की कहानी सुनने से अन्न धन होता है, बेटा पोता होते हैं और 12 बरस का बिछड़ोड़ा पति भी मिल जाता है। जिस दिन से वो भी चौथ का व्रत करने लग गई, सासू 4 टाइम खाने को देती, जिसका वह एक बार का हथकार निकाल देती, एक बार का गैया को दे देती, एक बार का राखुंडे में गाड़ देती और एक बार का चांद को अर्घ देकर अपने खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते हुए 12 बरस हो गए। गणेश चौथ सोची कि इतने व्रत करते हुए 12 बरस हो गए हैं, तो अगर इसके धनी को वापस नहीं लाएंगे तो कलयुग में हमें कोई भी नहीं मानेगा। उसी रात चौथ माता ने उसके पति को दर्शन दिया और कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद करती है। वो बोला कि मैं तो बहुत काम में उलझ रखा हूँ, घर कैसे जा सकूँगा। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही चौथ माता का नाम लेकर दोनों हाथ अपने घुटने पर मोड़ कर बैठ जाना, देने वाला दे जाएगा, लेने वाला ले जाएगा। वो सवेरे उठकर ऐसा ही किया, सारा काम पूरा हो गया। घर आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा सांप दुख के मारे जलने जा रहा था, जिसका उसको देखकर छिछकारा, अब मैं तुमको खाऊंगा। वो बोला कि मैं 12 बरस से घर जा रहा हूँ, जिसका मेरी माँ और पत्नी से मिल आने दे, पीछे खा लेना। सांप बोला, कैसे विश्वास आए, तुम छत पर जाके सो जाओगे। वो बोला, सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास हो घर आया, किसी से बात भी नहीं की। रात में छत पर जाकर सोने चला गया और एक सीढ़ी पर बालू रखी, एक सीढ़ी में दूध का कुंडा रख दिया, एक में पानी का कुंडा और एक में फूल बिखेर दिए। रात में सांप आया तो पहले बालू में खूब लोट पलोटा खाया, फिर सारा दूध पी गया, फिर फूल पर खूब सुगंध ली और छत पर जाने लगा। तो चौथ माता सोची कि इसका संकट नहीं टालेंगे तो कलयुग में कोई भी हमें नहीं मानेगा। उसको ढाल से ढककर तलवार से मार दिया, पर उसकी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि जब ये जूती पहनेगा तो मैं इसे खा लूँगा। कीड़ियाँ आपस में बात करी कि इसकी पत्नी हमें रोज चून डालती थी, तो इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। सारी चींटियाँ लगकर पूंछ को थोथी कर दी। उसका संकट टल गया। सवेरे उठने में देर हो गई तो माँ उठकर छत पर जाने लगी तो खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरा बेटा मर गया है। बेटा आकर सारी बात बताई और माँ को पूछा कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करता था। माँ बोली, मैं तो कुछ भी नहीं करती थी। पर पत्नी बोली कि मैं 12 मास की चौथ का व्रत करती थी। माँ बोली कि मैं तो एक भगत का हथकार निकालती, एक भगत का गाय को दे देती थी, एक भगत का राखुंडे में गाड़ती थी और एक भगत का चांद को अर्घ देकर खाती थी। ब्राह्मण की लड़की को बुलाकर पूछा तो उसने हामी भर दी। गाय से पूछा गया तो उसने भी हुंकारा भर दिया।
राखुंडे को खोद कर देखा तो सोना की ईंटें बन गई थी। सारी नगरी में हेला फिरा दिया गया कि पुरुष की स्त्री, बेटा की माँ, दीदा गोड़ा की धिराणी, सब कोई चौथ माता का व्रत करना। हे चौथ माता, उसका सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सारे परिवार को सुहाग देना, सबकी रक्षा करना। अब विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके बेटा बहू थे। बेटा बहू खेत पर चले जाते, पीछे से बुढ़िया माई गणेश जी के लिए कसार के लड्डू बनाती। तो एक दिन वो लड्डू बना रही थी तो पड़ोसन आई और कहा, माँ जी मुझे आग दे दो। तो बुढ़िया माई ने उसे आग दे दी। पहले ज़माने में आग खत्म हो जाया करती थी तो पड़ोस से मांग लिया करते थे। तो उसने आग दे दी। तो उस पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए और कहा, तुम लोग तो खेत पर चले जाते हो और तुम्हारी सास कसार बना बना कर खाती है। बहू ने अपने पति से कहा, हम दोनों तो खेत पर काम करते हैं और आपकी माँ पीछे से कसार के लड्डू बना बना कर खाती है। बेटे ने कहा, तू झूठ बोलती है, मेरी माँ ऐसी नहीं है, मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं खाती है। तब बहू ने कहा, यदि विश्वास नहीं है तो एक दिन छुप कर बैठ जाओ, देखो अपनी माँ की सच्चाई क्या है। तो बेटे ने कहा, ठीक है। बेटा दूसरे दिन छुप गया और कोठे के नीचे बैठ गया। जब खेत पर जाने का टाइम हुआ तो उसकी माँ ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और कहा, गणेश जी मैं आपके लिए लड्डू बना रही हूँ और कोई किसी को भी अंदर मत आने देना। लड्डू का सार सेक लिया और बना लिया, थाल में परोस दिया और 2 लड्डू कोठे के नीचे लटका दिए। 2 लड्डू थाल में रख दिए। 1 लड्डू का 2 भाग करके गाय कुत्ते को डाल दिया और 1 लड्डू लेके बुढ़िया खाने लगी और कहने लगी, गणेश जी महाराज भोग लगाइयो, प्रसाद तैयार है। बुढ़िया माई खा ली तो कोठे के नीचे से बेटा बोला, माँ 1 लड्डू के 2 भाग करके गाय कुत्ते को दे दिए और 1 लड्डू तू खा गई। 2 लड्डू गणेश जी के कोठे के नीचे डाल दिए तो मेरा कहाँ है? तो उसने कहा, तेरा ही तो है बेटा, कोठे के नीचे पड़ा है जो तो बेटा तेरा ही है। जब बेटा ने जाकर लड्डू देखा तो लड्डू सोने चांदी के हो गए। तो बेटे ने कहा, ऐसा लड्डू तो तुम और बनाओ माँ। बुढ़िया माई ने कहा, और कहाँ है? बिल्ली के लड्डू बार बार थोड़े ही मिलते हैं। तू और तेरी बहू पड़ोसन के सिखाए लागी, तू तेरी बहू की सिकाई में लग गया और कहा, तेरी किस्मत में इतना ही था तो इतना ही मिला। गणेश जी के लड्डू बना रही थी, तू सब्र करता तो तेरे बहुत सारे लड्डू हो जाते, पर अब तेरे नसीब में यही है तो यही मिला। तो लड्डू लेकर उसका बेटा बाहर आया तो उसकी पत्नी खेत से बाहर आ गई। तो उसने कहा, देख मैंने कहा था ना, मेरी माँ ऐसा नहीं करती है, मेरे पीछे से मेरे से छुपा कर कुछ भी नहीं खाती है। तो वो गणेश जी के लड्डू बना रही थी, मेरे लिए कोठे के नीचे डाल दिया करती थी जो सोने चांदी के हो जाते थे। तू पड़ोसन के सिखाए नहीं लगती तो मुझे ना सिखाती तो माँ मेरे लिए बहुत से लड्डू बनाती और मेरी किस्मत में और नहीं था। जो मैं भी तेरे कहने में आ गया, तेरी सिकाई में आ गया और माँ का नियम तोड़ दिया। जय गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी के लिए सोने चांदी के लड्डू बनाए वैसे हमारे भी बनाना। जय गणेश जी महाराज की जय।